अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है कि आप अपना अपशर अकाउंट बगैर मशीन कैसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट और रजिस्टर करने के लिए ना तो आपको अपशर मशीन जाने का ज़रूरत है और ना आपको फिंगर यानी अंगूठा लगाने का ज़रूरत भी नहीं है। जितना भी दोस्त सऊदी में है उसको मालूम है कि अपशर अकाउंट कितना लाजमी है। अपशर के बगैर आप सऊदी में मोबाइल सिम भी नहीं ख़रीद सकता है। बाकी अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करना है या सऊदी गवर्नमेंट में आपका कोई और काम है तो अपशर के बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करता हूँ कि आप अपना मोबाइल में कैसा अपशर अकाउंट रजिस्टर और एक्टिवेट करना है। ना आपको अपशर मशीन जाने का ज़रूरत है और ना आपको किसी को बताने का ज़रूरत है कि मुझे अपशर अकाउंट ओपन करना है। आप इस वीडियो को देख के ख़ुद भी अपना अपशर अकाउंट रजिस्टर और एक्टिवेट कर सकता है। पहला आप लोग अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए मैं आप लोग को पहला कमेंट में लिंक देता हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अपशर अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों को निपाज ऐप का ज़रूरत होगा, तो इसका लिंक भी पहला कमेंट में है। आप लोग निपाज ऐप को भी डाउनलोड करना है। पहला आप अपना अपशर रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर करने के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट अपशर रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। जिस तरह मैं लिखता हूँ आप लोग लिखने का ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट आप लिंक पर क्लिक करके अपशर रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। अगर आप लोग लिखते हैं तो आप लोग इस तरह भी लिखना है, अपशर वेबसाइट ओपन करना है, फिर यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। मगर आप लोग लिंक पर क्लिक करके तो आप लोग के सामने इस तरह पेज ओपन होगा। जिस तरह मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, न्यू यूज़र पर क्लिक करता हूँ, आप लोग के सामने इस तरह ही पेज ओपन होगा। आप लोग यहाँ से स्टार्ट करना है, अगर आप लोग लिंक पर क्लिक करके ओपन करना है। अपशर अकाउंट रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला आप लोग अपना इकामा नंबर लिखना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, आईडी है तो वो सऊदी नेशनल के लिए, फिर इकामा और बॉर्डर नंबर अजनबियों के लिए, तो आप लोग अपना इकामा नंबर लिखना है। नेक्स्ट आप लोग अपना मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर 0 के बगैर लिखना है, 9 डिजिट आता है तो 0 नहीं लिखना है, 5 से स्टार्ट करना है। फिर ईमेल है, ईमेल और जीमेल दोनों में आपके पास जो भी है उसको ही लिखना है। यानी आप जब प्ले स्टोर अकाउंट ओपन करना है, आईडी बनाना है, तो वही आप लोग जीमेल और ईमेल है तो आप लोग उसको यहाँ पर ही लिखना है, आपका मोबाइल में प्ले स्टोर होगा। नेक्स्ट है यूज़र नेम। यूज़र नेम आप लोग अपना मर्ज़ी का लिखना है, मगर इसमें कुछ शर्त है। इसमें कैपिटल, स्मॉल और डिजिट होना चाहिए। जिस तरह मैंने लिख दिया तो पूरा टिक निशान आया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ये नहीं लिखना है, अपना मर्ज़ी का लिखना है, मगर यहाँ पर पूरा टिक निशान आना चाहिए। नेक्स्ट आप लोग पासवर्ड लिखते हैं, मगर पासवर्ड में भी कैपिटल, स्मॉल और डिजिट होना लाजमी है। जिस तरह मैंने लिख दिया कैपिटल ए, बाकी BC स्मॉल है और 90 80 70, तो यहाँ पर पूरा टिक निशान शो हो गया। आपका भी पूरा टिक निशान शो होना चाहिए, मगर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों एक जैसा नहीं है, यानी सेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद पासवर्ड कंफर्मेशन है, तो पासवर्ड कंफर्मेशन और पहला वाला पासवर्ड ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर इसमें कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस है तो फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं होगा। जिस तरह आपने ऊपर लिख दिया मसलन कैपिटल ए, तो यहाँ पर भी कैपिटल ए, BC स्मॉल है तो BC स्मॉल लिखना है। फिर 90 80 70 है, मैं यानी 90 80 70 मैंने लिख दिया। तो आप लोग अपना मर्ज़ी का लिखना है, ये नहीं लिखना है। ये बात याद रखना है कि ये नहीं लिखना है, अपना मर्ज़ी का लिखना है। आप लोग अपना मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड लिख सकते हैं, मगर इसमें कैपिटल, स्मॉल और डिजिट होना चाहिए। जब आपका दोनों पासवर्ड सेम हो जाएगा तो यहाँ पर ये टिक निशान शो हो गया। आपका भी टिक निशान शो होना चाहिए। अगर शो नहीं हुआ तो आपका पासवर्ड में गलती है, आप लोग उसको टिक करना चाहिए। यहाँ पर टिक निशान होना लाजमी है। इसके बाद लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब अगर आपको मैसेज अरबी में आना चाहिए या इंग्लिश, ये 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप लोगों को अरबी समझ आता है तो अरबी पर ही छोड़ने दें, अगर आप लोग इंग्लिश पर करना है तो मैंने यहाँ से इंग्लिश ही कर दिया। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर इमेज कोड या कैप्चा कोड भी उसको बोलते हैं, तो आप लोगों के सामने जो भी कैप्चा कोड होगा आप लोग यहाँ पर लिखना है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मेरा 4260 है, तो आप लोग का जो भी होगा आप लोग उसको यहाँ पर ही लिखना है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा। आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जिस नंबर को रजिस्टर किया वही नंबर पर आपको एक मैसेज रिसीव होगा। आप लोग वेरिफिकेशन कोड या OTP भी बोल सकते हैं। वही कोड आप लोग यहाँ पर लिखना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो गया। आप लोग अपना मोबाइल में निपाज ऐप डाउनलोड करना है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पहला कमेंट में दिया हुआ है। आप लोग उस पर क्लिक करके, ये निपाज ऐप है, आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपना निपाज ऐप ओपन करना है और यहाँ पर आप लोग सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है अपशर सेल्फ सर्विस, इस पर क्लिक करना है। फिर आप एक्टिवेट योर नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी अपशर, तो आप लोग इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग अपना इकामा नंबर लिखना है। और अब पासवर्ड में आप लोग जिस तरह रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने पासवर्ड लिख दिया वही पासवर्ड आप लोग यहाँ पर ही लिखना है। फिर आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर कोई एरर शो होता है, कभी कभी एरर शो होता है, तो आप लोग दोबारा ही क्लिक करना है।
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो भी नंबर लिख दिया वही नंबर पर आपको एक मैसेज रिसीव होगा नेपास की तरफ से। उसमें 4 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड होगा, वही कोड आप लोग यहाँ पर लिख करके ये नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होने के बाद आप लोग के सामने इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको बता रहा है कि एंटर योर इकामा एक्सपायरी डेट। तो आप लोग अपना इकामा एक्सपायरी डेट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखना है। अगर आपको अरबी में मालूम है तो हिजरी सेलेक्ट करना है, अगर आपको इंग्लिश में मालूम है तो ग्रिगोरियन ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने ग्रिगोरियन सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2025, तो मैंने 2025 लिख दिया। फिर महीना है, जिस महीने में आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है तो आप लोग अपना ही सेलेक्ट करना है। मैंने फरवरी लिख दिया, सेकंड महीना। और उसके बाद डेट है, जिस डेट का आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है तो आप लोग इसको यहाँ से सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट होने के बाद यहाँ पर आप लोग अपना फिंगर यानी अपना अंगूठा को स्कैन करना है। स्कैन करने के टाइम आपका फिंगर बिल्कुल एक साथ होना चाहिए, जिस तरह आप लोग ये ग्रीन सर्कल में देख सकते हैं। अगर रेड सर्कल की तरह आपका फिंगर ओपन है तो फिर आपका एक्टिवेशन फेल होगा। दूसरा, आपका मोबाइल का कैमरा अच्छा होना चाहिए, रिजोल्यूशन अच्छा है तो जल्दी आपका अक्षर एक्टिवेट होगा। अगर नहीं है तो आप किसी दूसरे के मोबाइल से भी करवा सकते हैं, ये लाजमी नहीं है। निपाज ऐप इंस्टॉल करके एक्टिवेशन के लिए आप लोग स्टार्ट पर क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट पर क्लिक करके आपका मोबाइल का कैमरा ओपन होगा, आप लोग अपना फिंगर को स्कैन करना है। पहला राइट हैंड करना है, अगर राइट हैंड नहीं हो रहा है तो आप लोग लेफ्ट हैंड करना है। मैंने राइट हैंड किया मगर राइट हैंड ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ये रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोग स्टार्ट पर क्लिक करना है, दोबारा आप लोग स्टार्ट पर क्लिक करके लेफ्ट हैंड स्कैन करना है। ज़्यादातर दोस्तों का जितना मैं यानी अक्षर एक्टिवेट किया पूरा का लेफ्ट हैंड स्कैन हो रहा है यानी लेफ्ट हैंड एक्सेप्ट हो रहा है, तो आप लोग भी लेफ्ट हैंड को ट्राई करना है। यहाँ से मैंने स्कैन कर दिया और ये भी एक्सेप्ट हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड एक्सेप्ट हो गया। आप लोग अपना बाई हाथ को स्कैन करना है, ज़्यादातर बाई हाथ यानी लेफ्ट हैंड एक्सेप्ट हो रहा है। योर अक्षर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुल एक्टिवेट, चेक आफ्टर द 10 मिनट। एक्टिवेट होने के बाद आप लोग 10-15 मिनट वेट करना है यानी इंतज़ार करना है। उसके बाद आप लोग अपना अक्षर ऐप ओपन करना है। ओपन होने के बाद आप लोग यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप लोग पहला अपना इकामा नंबर लिखना है या यूज़र नेम लिख दिया। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो यूज़र नेम बनाया उसको ही लिखना है या अपना इकामा नंबर लिखना है। उसके बाद पासवर्ड जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपने लिए पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहाँ पर लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आप लोग लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा अक्षर की तरफ से। उसमें 4 डिजिट का कोड होगा, आप वेरिफिकेशन कोड भी बोल सकते हैं, ओटीपी भी। वही कोड को आप लोग यहाँ पर ही लिखना है। कोड लिखने के बाद आपका अक्षर अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि अक्षर अकाउंट ओपन हो गया। अगर आप लोग अपना अक्षर रजिस्टर या एक्टिवेट करना है, आपको कोई भी मसला है रजिस्ट्रेशन या एक्टिवेशन के टाइम जो भी मसला है आप लोग कमेंट में लिख करके मैं आप लोगों को हल करने का तरीका भी बताऊंगा। एक्टिवेशन के टाइम अगर आपका मोबाइल का कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है या रिजोल्यूशन इसका कमज़ोर है, आपका फिंगर यानी आपका अंगूठा स्कैन नहीं हो रहा है, तो आप किसी दूसरे के मोबाइल में भी निपाज ऐप इंस्टॉल करके उसके मोबाइल से भी अपना फिंगर एक्टिवेट कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आपके मोबाइल में होना चाहिए, किसी भी दोस्त के मोबाइल में भी आप लोग निपाज ऐप इंस्टॉल करके अपना फिंगर स्कैन करके यहाँ से एक्टिवेट करके फिर उसके बाद आप लोग अपना मोबाइल में अपना अक्षर लॉगिन कर सकते हैं। जिस दोस्तों का मोबाइल ज़्यादा पुराना है या एंड्रॉयड 8 से नीचे है तो उसमें निपाज ऐप काम भी नहीं कर रहे सही तरीके से, तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग किसी दोस्त के मोबाइल से भी अपना अक्षर एक्टिवेट करना है। रजिस्ट्रेशन आप ब्राउज़र से करना है मगर एक्टिवेशन आप लोग किसी भी दोस्त के मोबाइल से भी कर सकता है।